हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हूँ आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट ड्रामा का एक्सप्लेनेशन लेके, जिसका नाम है लव स्ट्राइक बैक। तो चलो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आई गॉट अ मोटिवेशन फ्रॉम यू। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आता है और उसे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई आ रहा है और वाकई में कोई आ रहा होता है उसके रूम में। पर जब तक कोई आता, हमारी फीमेल लीड वहाँ से भाग चुकी होती है। जब वो वहाँ से भाग रही होती है तभी वहाँ पर एक कार आती है, तो वो उस कार वाले इंसान से हेल्प मांगती है। पर बदले में वो इंसान हमारी फीमेल लीड को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। पर तभी इस कहानी का मेन लीड की एंट्री होती है, जो कि मोटर बाइक चला रहा होता है, बहुत तेजी से चला रहा होता है। और वो उस इंसान को कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो उसे जाने दो। और वहीं पर हमारी फीमेल लीड बेहोश हो जाती है और तभी वहां पर फाइटिंग डिशम डिशम होने लगती है, जहां पर हमारा फीमेल लीड उस इंसान को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन को लेकर अपने घर चला जाता है, जहां हम हमारे हीरो को बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं। अपने बॉक्सिंग बेंच पे वो मार रहा होता है और फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। जब हमारी हीरोइन को होश आता है तब वो देखती है कि वो किसी अनजान कमरे में है और वो देखना चाहती है कि उसको किसने बचाया है। तभी हमारा हीरो शावर लेकर बेडरूम में आता है। बेडरूम में जैसे ही वो अपने कपड़े लेने के लिए आता है, पीछे से हमारी हीरोइन उसको चाकू से हमला कर देती है, जो कि चाकू उधर ही पास ही में रखा हुआ था। तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और हमारी हीरोइन को कमर से पकड़कर बेड पर गिरा देता है और बोलता है, क्लैम डाउन। तभी तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले का, जब हमारी हीरोइन अपना वेडिंग शूट करा रही होती है अपने हस्बैंड चैंगयून के साथ। पर उसी वक्त जब वो फोटोशूट करा रही होती है, तभी एक लड़की उनकी शादी को रोकती है और बोलती है, रुको। और सारी सर्वेंट को कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है वेडिंग ड्रेस पे कितना सारा डर्ट लगा हुआ है। और तभी उधर पे सर्वेंट आती है और उस डर्ट को ठीक करने लगती है। ये जो लड़की है जिसने शादी रोकी थी, वो और कोई नहीं, हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसका नाम लिली होता है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है, तुम आ गई, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। फिर लिली कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कैसे नहीं आती। और उसे हक कर लेती है और फिर वो तीनों फोटो खिंचाने लगते हैं। तभी लिली तो उसके हस्बैंड के हाथ पे ऊपर हाथ रख रही होती है। तभी उसका हस्बैंड हाथ हटा देता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड एक फ़ोटो को देखकर बोल रही होती है, पापा अब गलत थे, चैंगविन यानी उसका हस्बैंड ऐसा नहीं है जैसा आपने सोचा था। उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, लिली सोफ़ा पर लेटी होती है, तो चैंगविन उसके पास आकर बोलता है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, अगर हम पकड़े गए तो। तभी लिली कहती है, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा। और तभी लिली अपना एक पैर उसके ऊपर चलाने लगती है और तभी चैंगविन भी उसके पैर पर अपने हाथ लगाने लग जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन तैयार हो रही होती है। तभी वो मैसेज यह होता है कि डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वो कि एक बॉक्स में है जो टेबल पर रखा हुआ है। उसमें एक रूम का कार्ड होता है। जब हमारी फीमेल लीड उस रूम को कार्ड से ओपन करती है तो वो रूम खाली होता है। तभी वो देखती है कि उसके हस्बैंड के क्लोथ गिरे हुए होते हैं और जब वो बाथरूम का डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड और लिली इंटीमेट हो रहे होते हैं। और तभी वो एक दूसरे को देख के भाग जाती है। और तभी चैंगविन यान को कहता है कि रुको, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी हमारी फीमेल लीड वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है और रूफ टॉप पे आ जाती है। रूफ टॉप पे आके उसके पीछे पीछे जेंगविन भी आ रहा होता है और बोलता है, यान मेरी बात तो सुनो। और वो दोनों रूफ टॉप पे होते हैं और जेंगविन बोलता है, जहाँ जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यान कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और अपना हाथ की रिंग दिखाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी यान लिली को एक जोरदार सा स्लैप मारती है और रिंग लेने लगती है। तभी लिली यान को धक्का दे देती है और यान रूफ टॉप से नीचे गिरने वाली होती है। तभी चैंगविन उसका हाथ पकड़ लेता है।
ये कहानी यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। दिखाया जाता है चैंगवेन यान का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है डरो नहीं, बस पकड़े रहो। तभी लिली उधर पे आती है और बोलती है चैंगवेन, उसको हमारे बारे में सब पता है, अब वो हमें छोड़ेगी नहीं। तभी चैंगवेन सोच में पड़ जाता है और तभी लिली जोर से चिल्लाती है चैंगवेन, अगर वो नहीं मरी तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तभी यान बोलती है प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। और तभी चैंगवेन उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और यान नीचे गिर जाती है। तभी हमें न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ सुनने को मिलती है कि चेयरवुमन ऑफ लिन कॉर्पोरेशन लिन यान का एक्सीडेंट हो गया है, और वो जब हम उसके हस्बैंड के साथ फोटो खिंचा रही थी रूफ टॉप से, वो वहां से नीचे गिर गई हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंगविन अब पूरी लिन कॉर्पोरेशन को संभाल रहा होता है, और जब वो ऑफिस में आता है वहां पे एक ऑफिस का एम्प्लॉय कहता है कि आज से हमारे नए चेयरमैन हैं जिनका नाम मो चैंगविन है। ही हमें दिखाया जाता है कि यान हॉस्पिटल में अपने बेड पे होती है और लिली कहती है यान तुम चाहती थी ना मैं अपनी खुशी ढूंढूं, मैं और चैंगविन बहुत खुश हैं। तभी हमें दिखाया जाता है चैंगविन कोट पहनता है और बोलता है अभी बस हमें लिन कॉर्पोरेशन की सारी जायदाद अपने नाम करनी है और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी लिली कहती है कि हाँ फिर हम खुल के जी सकेंगे। तभी चैंगविन कहता है नहीं अभी ये टाइम सही नहीं है, और वैसे भी पेपर्स में मैं अभी भी यान का हस्बैंड हूँ, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। तब वो लिली कहती है क्यों नहीं कर सकते हैं। तभी चैंगविन कहता है तुम उसके घर में आके रह रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए, क्या मेरा फ़ोन लगा के तुम्हें बताऊं या तुम सबको कहोगी कि तुम मिस्ट्रेस हो। और तभी तभी लिली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और चैंगविन कहता है सच में तुम एक मूड किलर हो, तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया है, और वो वहां से चला जाता है। तभी लिली किसी को फ़ोन करके बोलती है कि यान को ठिकाने लगाना है, तुम्हें पता है ना क्या करना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कार में वही इंसान होता है जो कि यान को फर्स्ट एपिसोड में मारने आया होता है, और तभी हमें दिखता है कि यान को कौन मारता है, वही इंसान होता है, और हमारा मेल लीड उसको बचा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है करंट सिचुएशन, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड सोफा पे बैठी होती है और हमारा मेल लीड उसके लिए ग्लास लेकर उसमें दूध डाल रहा होता है। और जब हमें यान पूछते हैं तुमने मुझे कल बताया, बताओ तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे कल रात। तभी हमारा मेल लीड कहता था कि मैं घूम रहा था। तभी फीमेल बोल रही है अच्छा तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है चेंगविन के साथ। तभी वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, तुम भूल गई कि तुमने ही तो मुझे लिन कॉर्पोरेशन से बाहर निकाला था चेंगविन के कहने, इसलिए है जब मैंने तुम्हें निकाला था उसके बाद तुमने क्या किया। तभी हमारा मेल लीड कहता है कोई मतलब नहीं है उस बात का। तभी वो एक दूध का गिलास दे देता है, और देते हुए दूध का ग्लास आगे कर देता है, पर हमारी फीमेल लीड मना करती है और बोलती है मुझे घर जाना है। और तभी वो उठती है तब उसके पैर में लग जाती है और लग के वो नीचे ही गिरने वाली होती है। तभी हमारा मेल लीड उसको जाके बचा लेता है और उसको सोफे पे बिठा देता है, और फिर बोलता है अभी जो तुम्हारी कंडीशन है ना उससे तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कर पाओगी। तभी यान कहती है मैं अपने अंकल को बताऊंगी। और फिर वो कहता तभी हमारा मेल लीड कहता है कि चैंगविन अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सन बन गया है, तुम्हें क्या लगता है वो कुछ छोड़ देगा। तुम्हारे सारे शेयर्स उसने अपने नाम करवा लिए, यहाँ तक कि सारे असिस्ट अपने नाम करवा लिए, सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसके साथ हैं, तुम्हें बस क्या मिलेगा लिन कॉर्पोरेशन, वो भी खाली। तभी यान अपने हाथ को कसते हुए गुस्सा कर रही होती है। तभी हमारा मेल लीड कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी यान देख के बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे लिन कॉर्पोरेशन ले चलो। तभी वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है लिन कॉर्पोरेशन में, और हमारा स्पीचमैन बोल रहा होता है कि लिन कॉर्पोरेशन और टेक्निफाई कंपनी का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। तो फिर वो स्पीच के लिए उसके चेयरमैन यानी कि जेंगविन को बुलाता है, और जेंगविन सबसे पहले तो सबको थैंक यू कहता है कि वो इस लॉन्च इवेंट पार्टी में आए लिंक कॉर्पोरेशन और टिंगफाई कंपनी की। और तभी गेट खुलता है, दरवाज़ा खुलते ही सबको दिखता है कि लिन यान आ रही होती है, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो धीरे धीरे आराम से आ रही होती है। फिर वो तब चैंगविन देखता है तो उसकी भी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, और लिन यान उसको देखती है, और लिन यान गुस्से से और उसके पेट में चाकू, लिन यान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और उसने चाकू मार दिया होता है जेंगविन के। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।